फर्स्ट फर्स्ट हैव यू नोटिस समथिंग? क्या आइडिया है ना मेरा, ये ऐसे ही देना कि चलो पानी भी पी सकते हैं। माइक भी होल्ड कर रहा है। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे दिया है, यू नो दिस इज प्रेशियस टू मी। So we are on the very heavy topic which going on since like few weeks. हमने से तो पता चल गया होगा क्या टॉपिक है आज का. So when this reel went viral of Divija awkward goat, मेरे को बहुत ही weird लगा. At the same time I was like, she's making sense. But at the same time, is it making sense? मैं बहुत ही न्यूट्रल थी कि मेरा बहुत ही कंफ्यूजिंग रिएक्शन था. आई वॉज अग्रीइंग टू हर एट सम पॉइंट, but at the same time when I saw the where some minors are using that word, that proud R word in their bio, I was like, मेरे को ऐसा लगा जब माइनर्स ये सब अपने बायो में लिखने लगे, मैंने बोला कि तू बहुत ही वाइल्ड हो गया भाई. व्हाई दीज लिटिल गर्ल्स आर डूइंग दिस? आर दे इवन अवेयर ऑफ द फैक्ट कि वो वर्ड का मतलब क्या है, वो क्यों यूज हो रहा है? आई वॉज वेरी लाइक थोड़ा सरप्राइज कि व्हाई, what if they're taking this as a trend and following this, which is not, this is not a trend. So I'll tell you my side of story, okay? So I think I was in 11th standard. तब मुझे किसने ये आर वर्ड बोला था एंड आई कुडंट अंडरस्टैंड. मेरे को इसका मतलब ही नहीं पता था. मिडल ऑफ द फाइट दैट गर्ल यूज इट. मेरे को इतना मुझे आइडिया था कि ये कोई अब्यूजिव वर्ड है. इतना तो मुझे पता था क्योंकि ये मेरे झगड़े झगड़े के बीच में ये तो मुझे कुछ अमृत तो नहीं बरसाएगी. ऑब्वियसली आई न्यू कि वो अब्यूजिव लैंग्वेज है. तो उस टाइम पे तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था, पर ये पहली बार मैंने तब सुना था. एंड बाद में मैंने गूगल किया. मैंने बोला कि व्हाट द फक, हाउ शी कैन से दिस एज अ वुमन. मेरे को भी ऐसा फील हुआ. फिर मैंने बोला कि व्हाट एक्सपेक्ट फ्रॉम द पीपल हु आर शिट. फिर I'll tell you another story. When I was young, like I was kid, 6, 7, आई रिमेम्बर न्यूज चैनल्स पे आते थे ये न्यूज कि लड़कियां किडनैप हो रही हैं, उनकी ट्रैफिकिंग चल रही है. अभी भी हो रहा है वो चीज, पर मैं बचपन का बता रही हूँ. विच ट्रॉमा इज स्टिल देयर. तो मम्मी मुझे बोलती थी कि बाहर मत जाओ, इवन तो हमारे अराउंड ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, बट स्टिल माई मदर वॉज सो स्कैर्ड कि वो हमको बोलती थी बाहर मत जाओ. वैसे भी अलाउड ही कहाँ होता लड़कियों को. वो एक प्लस पॉइंट था बोलने का कि बाहर में लड़कियों की चोरी हो रही है, तुम बाहर मत जाया करो अब से. एंड आई वाज लाइक, मैं कहाँ ही जाती हूँ, मैं थोड़ा ऐसा नीचे वीचे खेल के आ जाती हूँ. तो या वो था. एंड दैट वाज सो ट्रॉमेटिक फॉर मी. लाइक मुझे भी डर लगता था कि व्हाट इफ समबडी किडनैप मी, व्हाट इफ कोई मुझे चुरा लेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा. ये सब में बहुत डर लगता था मुझे. एट द सेम टाइम उसी टाइम पे एंड उसी टाइम के दौरान, I'm taking a lot of time, I know, but this will leads to this problem. Why am I making this video? So उसी एज ग्राफिक में जब ये ट्रैफिकिंग बच्चा चोरी वाली चीजें होती थी मेरे बचपन में, तो उसी टाइम पे ना मेरे घर में चोरी हो गई थी. तो आई रिमेम्बर, स्टिल आई रिमेम्बर, मैं एक रूम से दूसरे रूम नहीं जा पाती थी. couldn't even go to washrooms. I still remember my mother used to stand outside the washroom and I used to pee. I was such a scary cat. I was such a scary cat when I was young. Okay, अभी भी मैं हूँ, but not like this, obviously. पर बैक ऑफ द हेड ही चलता ही रहता है. Okay, I mentioned two stories. First, this girl who introduced me this R word, and second, how women trafficking happened and girls are forcefully to do these things which they don't even want. I think most of the women do not go willingly. विजय का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसके बारे में? सारे लड़के मुझे बुलाते हैं तो मैं इसको नॉर्मलाइज ही कर देती हूँ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा इस वर्ड से. आई अंडरस्टैंड हर पॉइंट ऑफ व्यू. एट द सेम टाइम जब माइनर्स वो लिख रहे हैं अपने बायो में, इट्स नॉट राइट, क्योंकि यू नेवर नो उनके आजू बाजू के लोग कैसे हैं, वो कैसे उसकी तरफ रिएक्ट करेंगे. अगर उनको पता चलेगा कि लड़की ऐसे कर रही है वैसे कर रही है, यू नेवर नो एनीबडी इंटेंशन. आई मेंट टू से, मतलब ऑब्वियसली कोई सुन नहीं रहा था, कोई कुछ बोल नहीं रहा था. मेरे को उसका पूरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ रहा है कि कोई उसकी बातें सुन नहीं रहा था. उसने बहुत सारी वीडियोस बनाई कि सारे लड़के मेरे कमेंट सेक्शन में आके ये बोल के जा रहे हैं. नोबडी वाज मेकिंग इट लाइक अ हेडलाइन जो अब हो गया है. आई मीन इट्स बियॉन्ड हेडलाइन ब्रो. फाइलिंग पीपल आर फाइलिंग FIR फॉर दिविजा, विच इज एक्सट्रीम. आई डोंट थिंक सो, ऐसा नहीं चाहिए. कितने लड़के आर वर्ड बोल के चले जाते हैं कमेंट सेक्शन में, नोबडी गिव टाइम. अरे ये तो नॉर्मल है, सब लड़कियों को सुनना ही पड़ता है. सो नॉर्मल. नो गाय कम एंड स्टैंड कि ये नहीं करना चाहिए. नो इन्फ्लुएंसर्स, वेरी रेयर इन्फ्लुएंसर्स डू दिस, बट नॉट everybody. But every girl on the internet
हैव टू गो थ्रू दिस एंड दे गेट टू सी दिस वर्ड। आज सुबह मॉर्निंग में ही मेरे इंस्टाग्राम पे किसी ने आर वर्ड छोड़ के गए, लिटरली। मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे हेट नहीं मिलता ज्यादा, ठीक है, और हेट मिलता भी तो मुझे अब्यूज तो नहीं मिला था। टुडे वाज द फर्स्ट टाइम आई गॉट इट। मुझे भी बुरा लगा ऑब्वियसली, बट द सिस्टम इज सो करप्ट दैट आई कैन नॉट गो एंड कंप्लेन कि वो लड़की, इस लड़के ने या इस लड़की ने मुझे ये बोल दिया, अभी इसको तुम जेल में डालो। द सिस्टम इज सो करप्ट, दे विल नॉट गिव अ डैम अबाउट दैट, ओके। सो आई एम हेल्पलेस एट द मोमेंट, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, ठीक है। ओनली थिंग आई कैन डू इज टू टॉक अबाउट विथ यू गाइज एंड मेक अवेयरनेस कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। एंड द थिंग इज, girls like Divija who get hate for saying that these are the thing we as a woman go through every day। तो मुझे वो समझ में नहीं आता कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम भी नहीं बता सकते, एंड दे आर स्टार्टिंग हेटिंग दिस। हाउ सिक माइंडेड you have to be to go and write R word in somebody's comment section। So in conclusion, I only want to say this, that let's keep it mind that minors shouldn't be involved in this because they don't even know a lot of thing about this. Our word should not be normalized. Why? Because we know the intention of guys who are writing this in girls comment section, okay, that intention, you know, it's bad, it's not a good intention, एंड आई फील इट शुड नॉट बी नॉर्मलाइज। जो भी लड़कियां जो एफआईआर कर रहे हैं ऑकवर्ड गुड के खिलाफ, मुझे यही बोलना है कि हैव यू एवर वेंट टू पुलिस स्टेशन एंड एफआईआर फॉर द गाइज हु राइट दिस काइंड ऑफ कमेंट ऑन गर्ल्स कमेंट सेक्शन? आप उसके ऊपर जाते हो, आप उनके ऊपर कभी आपने एफआईआर किया है? अगर आपने नहीं किया है तो आपको कोई भी हक नहीं बनता है दिविजा पे भी करने का, ओके okay? दिविजा को फिर से वो आर वर्ड बोलना, थ्रेट्स देना, ये सारी चीजें जो आप वापस से कर रहे हैं, इट्स प्रूविंग दैट पॉइंट व्हाट एवर शी इज डूइंग इज राइट, ओके। सो दैट्स इट। I hope I make sense. I know everybody is giving opinion on this, and I am the one of the opinion is out there. I hope Divija is okay, because we shouldn't let patriarchy win, yaar. We should not let this happen. I just hope everyone is little kind towards everyone. Let's spread little more happiness, kind to everyone। मैं नहीं ये बोल रही हूँ कि बिछ जाओ, सिर्फ काइंडनेस होनी चाहिए कि तुम किसी के भी डोंट बिकम द रीजन ऑफ एनीबडी प्रॉब्लम। एम आई मेकिंग सेंस? दैट्स इट। आई होप आई मेक सेंस। अगर नहीं आया तो आई डोंट नो, आई जस्ट सेड इट व्हाट आई वाज फीलिंग अबाउट दिस होल सिचुएशन, ओके। सो दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड इफ यू लाइक दिस, तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर करो, और अपना ओपिनियन भी देना कमेंट सेक्शन में इफ यू हैव एनी, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय। एंड मेरे को लगा आई टेल यू माय साइड ऑफ स्टोरी, ठीक है। आई टेल यू लिटिल। क्या इतना क्या हॉन्किंग करना होता है यार?